लेट है। जो भाई साहब ने सलाह दी ना, वो तो अच्छा है कि ये तो हमने 4 साल पहले ड्राइव लगा ली थी अपने भट्टे पर, और जिसने नहीं लगा ली तो इस काम में लेट है। तो ड्राइव तो लगानी बनती है जिसका पहले से मोटर चल रही है। हम जो वो वाला सिस्टम करें उससे हमारी मोटर की सेफ्टी भी है, चक्कर सेट करने में भी सही है। हम ज्यादा करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मिस्त्री को कुछ करना नहीं पड़ता, तो हमारी नजर भी एकदम से परफेक्ट रहती है। हम ऊपर देखने क्या जा रहे हैं, हम तवा उठाने में वो चीज नहीं देख सकते जो हम अपनी ड्राइव से देख सकते हैं। तो हम लोगों को ड्राइव तो देखो जरूर लगानी चाहिए। और हमारा क्वेश्चन अब कंपनी से ये बनता है कि हमारे पास पहले से मोटर है लेकिन हमारे पास ड्राइव नहीं है, तो हमें उस मोटर के साथ 10 हाउस पावर की मोटर हमारे यहाँ लगी हुई है, और ये जो ड्राइव है वो आप हमें कितने की देंगे, वो उसके साथ कनेक्ट करके आप उसका सिस्टम चेक करके दे दीजिए। तो ज्यादातर भट्टे वालों को शायद अभी हमारी उसकी जरूरत होगी। दूसरी बात पे आ रहा हूँ कि जिसको अभी सिंगल फेज पे जाने का मन है कि मेरे यहाँ तो अभी 3 फेज का मीटर नहीं लग सकता, मैं इतने पैसे खर्च करके वहां नहीं पहुंच सकता, मैं 3 फेज की मीटर के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ और जल्दबाजी में ये काम करना है, तो वो काम आप जिस भट्टे पर आपकी ये चल रही हो वहां पर आप प्रैक्टिकली हम लोगों को आप एड्रेस कुछ देते हैं जिससे कि भट्टे वाले उसको देख लें कि हाँ वो कितनी कामयाब है। तो वो सिंगल फेज की मोटर क्या कामयाब है, इस पे जो हमें डाउट है वो डाउट हम प्रैक्टिकली किसी भट्टे में देख के क्लियर कर सकते हैं। तो वो जिसके पास 3 फेज का मीटर अभी नहीं अप्लाई हो सकता या ज्यादा पैसा आने पे लगता है, तो चलो वो 8 घंटे या 10 घंटे में हमारी नॉर्मल लाइट आ रही है या 12 घंटे आ रही है, तो हम उतने टाइम में जितनी सेविंग कर सके 75,000 लगा के, तो उसके लिए हमारी संतुष्टि होनी चाहिए कुछ भट्टे देख के। सिंगल फेज के लिए तो वो पॉइंट बनता है, और जिनकी 3 फेज की पहले से मीटर आया हुआ है और वहां पे मोटर लगी हुई है, उसने अगर ड्राइव नहीं लगाई तो उसको ड्राइव मेरे ख्याल से जरूर लगा लेनी चाहिए। उसमें हम लेट, और जिसके पास ड्राइव लगे उसको हमेशा प्रॉपर साफ रखें। और एक हमारी वो जो ड्यूटी बनती है अगर हम देखते हैं तो उससे हमें बहुत फायदा है। जैसे कि हकीकत है कि कोयला कम लगता है, बेफजूल कोयला उससे मतलब बचत होती है, हीट की क्वालिटी भी अच्छी आती है, हमारी क्लासिफिकेशन है वो भी बेटर होती है। तो अपने तरीके से जलाई वाले जो है वो अंधा काम नहीं कर रहे, और वो हमारी सब नजर में रहते हैं कि क्या चल रहा है। तो मुझे इन दोनों विषय में ये कहना था। आगे तो आप कैसे हमें थोड़ा सा कीमत, आप जिनके पास 3 फेज की मोटर है और वो आपकी ड्राइव जो पैनल है वो नहीं है, उसका आप हमें रेट बता दीजिए कि वो कितने का है। या हम 3 फेज का वो, और सिंगल फेज तो फिर जिसके पास नहीं है वो कंप्लीट क्या है वो आप 1 to 1 भी बाद में दारी से समझ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, वैसे वैसे इसके लिए है भी स्पेशल हाई टॉर्क मोटर की जरूरत होती है। हाई टॉर्क मोटर, नॉट मोटर, मोटर सभी डिफरेंट टाइप की होती है। कोई स्लिप रिंग टाइप हुई, कोई हाई आरपीएम हुई, कोई 250 आरपीएम की हुई, कोई 1400, कोई 960, कोई 750। इसमें हाई टॉर्क जो है वो आपको, क्योंकि जब नया भट्टा चलता है, जब इंजन को ज्यादा जरूरत पड़ती है, तेज हवा की जरूरत पड़ती है, तब ये हाई टॉर्क मोटर कभी भी गर्म नहीं होती, किसी भी हालत में गर्म नहीं होती। इसके अलावा 960 का रेट हमेशा 1440 की मोटर से टेढ़ा होगा, ये शायद आपको पता है या नहीं। भी 960 की अगर 10 की मोटर, दूसरी 250 की है, आज के रेट से 960 वाली जो है 45,000 46,000, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पहले पता नहीं था, पहले हमने चक्कर कम करने का एक ही तरीका था, 960 वाली लगा लो, वो भी ठीक था, तब पता नहीं था। जब पता ही नहीं है तो जो चल रहा है वैसे चल रहा है। जैसे हम घर में कंप्यूटर ले आए, अगर उसकी प्रोग्रामिंग, उसको सेटिंग करने का हमें पूरा तरीका नहीं आता, तो शायद हम उसका पूरा फायदा नहीं ले सकते। कि अगर हमसे पूछो, हमसे कि आप अपनी मर्जी करो, तो हम आपसे गारंटी करते हैं कि 5 हॉर्स पावर की मोटर 1440 का सेट बिल्कुल ठीक आपके बैठेगा। पर क्योंकि कस्टमर की तसल्ली नहीं होती, उसकी तसल्ली के लिए हम 1400 7.5 पे जाते हैं। हम तो कहते हैं 5, जैसे आप हैरान होंगे, 3 HP की सिंगल फेज की मोटर
3-3 साल हो गए लगातार डे एंड नाइट चल रही है, क्योंकि जब तक पता नहीं है पंखे का जो कैपेसिटी है या पंखा कैसा उस पर भी डिपेंड है। नहीं सर, वो मैं सारे पंखे को 5 हाउस पर नहीं चला सकते। नहीं सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह पे ठीक हो, पर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ पूरा प्रैक्टिकल दे सके। इसीलिए जो पंखा है किसका उस पे डिपेंड करता है मोटर कितनी है। तीन दी मैं गल करदा सिंगल फेस ते लाई डबल पखे ते चला लवाई डबल पखे दे 6.5 फुट डबल जी 6.5 फुट डबल पखा जी। मैं हैरान हो गया, मैं थोड़ा जिहा पैर मैं कहूं मैं तुहानू बिल्कुल दिल नाल और हकीकत गल दस रहा, मैं कहना यार नहीं चलनी है, ये कहना सर चलूगी, क्या तुसीं फिरे परे हो जाओ चलूगी, मैं ठीक है ला तू कोई गल नहीं ला दे लाई। और वो अज भी मेरे ख्याल तीसरा सीजन है जी उन्होंने, उधर अबोर साइड है जी, अबोर फाजिलका रोड के उत्ते उन्होंने पट्ठा डबल। और बंदा इन्ना खुश है, कहता यार असं सोचा नहीं सी साडी बिजली होने ना होने के बावजूद भी डबल पखा, कहता मैं यार तू डबल पखा सिंगल पखा रखना ना, पखे जिहदा हवा का ही काम करता, कहता बाबू जी की करा यूट्यूब तो बनवाया सीगा उन्होंने बना के मैनूं दे। कितने कौन सा है वो है भी पता नहीं मेरा 17-18 क्विंटल का पखा, 5-6 क्विंटल ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਣਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ weight ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਬਣਾਤਾ ਪੱਕਾ ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ। कि हैवी शीट वो इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा साल तक वो चल जाए, पतला रहेगा, वो जल्दी खा जाता है, कोटिंग और सर कोटिंग ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਰ करने। लेकिन वो क्या होता है जो शीट है वो जैसे कोटिंग हट भी जाती है, अगर सीजन में वो कुछ झेल जाती है तो उसकी परत उतरती है, थोड़ी बच जाती है। बिल्कुल। अगर वो पतला लगा देगा, कम वेट का लगाएगा, वो एक सीजन में ही हो जाएगा उसका काम। और ज्यादातर क्या डिपेंड होता है, जैसे मान लिया सर्दियों में लास्ट ईयर बारिश हुई, वो नजदीक भराई जलाई चल रही, तो उस पर और इफेक्ट आ गया। अगर धूप चलती रहेगी तो गर्म हवा ज्यादा नहीं आएगी, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, इसलिए वो हैवी लगाते हैं। वो हो सकता है देखो उनका रीजन है, पर अगर लगे पक्के पे सारी रीजन बता रहे हैं ना, वो आपने कहा ना कि हल्का ही लगा दे, भारा क्यों नहीं लगा दे?